अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर शाइना शाहिद। ये आर्टीरियल सप्लाई ऑफ फेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर आप बायोफिलर यूज़ करें, क्योंकि बायोफिलर को हम हमेशा लगाते हैं फ़िलर की तरह। आम जो आपका रेगुलर फ़िलर आप यूज़ करते हैं उसी तरह ही आपने बायोफिलर को इंजेक्ट करना होता है, तो इसलिए हमें आर्टीरियल सप्लाई ऑफ फेस पता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसमें मैं आपको स्टार्ट कर लेते हैं। हम ऊपर से शुरू करेंगे। आपको मेजॉरिटी को आती होगी या आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। मैं आपको फॉरवर्ड भी कर सकती थी वीडियो, लेकिन क्योंकि मैं अपनी टेक्निक से करती हूँ तो मैं आपको अपने जो बायोफिलर में मेजॉरिटी हम जो इस एरिया को टारगेट करते हैं ना, उस लिहाज से मैं आपको इसकी आर्टीरियल सप्लाई बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने पहले तो आपको पता होगा कि हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टरीज़ जो है ना, जो हमारे सुप्रा ऑर्बिटल रिज पे पड़ी हैं, जो मीडियली है वो है सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ये सबसे डेंजरस आर्टरीज़ हैं क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं ऑफ्थेल्मिक आर्टरी से, और यहाँ पे इंजेक्ट करने का मतलब ये है कि आपने अल्लाह माफ़ करे ब्लाइंडनेस की तरफ जाना है। प्लीज़ एक्सक्यूज़, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। अल्लाह ताला बेहतरीन खालिक है, वो सबसे बेस्ट फेसेस बनाता है, तो मैं इसी तरह की ड्राइंग ही करती हूँ। मैंने कहा आपको एक्सप्लेन बस कर दूँ क्योंकि टाइम कम होता है वेबिनार में, तो अगर मैं इस पे टाइम शुरू कर दूँगी ना तो आप लोगों का काफ़ी हो जाएगा। हम क्विक रिवाइज़ करेंगे, लेकिन आप एक दो दफ़ा इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आर्टीरियल सप्लाई इंशाल्लाह बड़ी अच्छी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, सुप्रा ट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरीज़ जो है ना, वो 1.5 सेंटीमीटर हमेशा डीप होती हैं, तो इस एरिया को आपने कभी भी नहीं टारगेट करना। फोरहेड आप लाइंस कर रहे हैं या किसी भी फिलर से, बायोफिलर से, तो आपने कभी भी यहाँ इंजेक्ट नहीं करना। आपने ऊपर ये ना जब आती है ना 1.5 सेंटीमीटर, तो ये सुपरफिशियल हो जाएंगी। सुपरफिशियल में ना आपने डायरेक्ट बोन को हिट करना है। कभी भी कैनुला को अगर आप करेंगे ना तो ये आर्टरी को साथ किंग करता जाएगा। अच्छा, उसमें ये होता है कि जब आप डायरेक्ट बोन को हिट करेंगे ना तो वो थ्रू एंड थ्रू अगर आर्टरी से गुजर भी रहा है ना तो उसका नुकसान नहीं है। वो आर्टरी के अंदर अगर जाके जाएगा ना फिलर, तो वो नुकसानदेह है। ठीक है, ये पॉइंट समझना ज़रूरी है। यहाँ हम नहीं करेंगे और वहाँ हम सुपरफिशियल डायरेक्ट बीडी सिरिंज वाली जो हम बायोफिलर बनाते हैं ना, उससे कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जो बेसिकली टेम्पल है। टेम्पल बहुत ज़रूरी है। टेम्पल का आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी आर्टरीज़ है ना, वो 3 आर्टरीज़ हैं, 2 हैं डीप और एक सुपरफिशियल है। जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है वो मिडल में है, और जो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डीप टेम्पोरल आर्टरीज़ है ना, ये सारे जो हैं 1.8 सेंटीमीटर दूर होते हैं ऑर्बिटल रिम से। ऑर्बिटल रिम से अगर आप 1 सेंटीमीटर अगर आप लेटरल रहें ना और आप डीप इंजेक्ट करें और फिर मसाज कर दें, तो वो सबसे बेस्ट टेक्निक है। अच्छा, अगर आपने ये नहीं करना तो आप कैनुला यूज़ कर लें। कैनुला आप सुपरफिशियल रखेंगे और उसकी डायरेक्शन होगी ये। ठीक है, ये नहीं कि आप यहाँ नीचे से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप फिर आर्टरी में चले जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपने फेनिंग टेक्निक, फेनिंग तो क्या मतलब ये कि आपने सुपरफिशियल इस तरह कर देना इंजेक्ट। अच्छा, अब हम आगे, यहाँ पर ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी होती है। जब हम खास पे आई को करते हैं ना, अंडर आई को, तो उसके लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है पता होना कि यहाँ पर जो बोन है ना, जाइगोमेटिक आर्च जो है, उसके नीचे जाइगोमेटिक प्रोमिनेंस के नीचे जो है ना ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी जा रही है। तो जो बोन पे आप इंजेक्ट करेंगे ना यहाँ डायरेक्ट, तो वो आपके लिए कोई खुदा ना खास्ता मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से नीचे से आते जाएंगे तो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर हम लोग डीप भी इंजेक्ट कर सकते हैं और हमने इधर से आना है। ठीक है, हमने कभी भी इधर से नीचे से नहीं जाना। क्यों? क्योंकि ये आप देखें, ये है इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी जो है ना, वो कभी मसला नहीं करेगी क्योंकि इसके ऊपर एक बोनी प्रोमिनेंस होती है। लेकिन अगर आप नीचे से, अक्सर लोग कहते हैं कि हमने जी एक ही पॉइंट एंट्री में सारा का सारा फेस कर देना है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आप ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी को भी डैमेज करेंगे और इंफ्रा ऑर्बिटल को भी करेंगे। तो मैं हमेशा ना 2 पॉइंट्स लेती हूँ। अपर फेस के लिए मैं जाइगोमेटिक प्रोमिनेंस जो है, जाइगोमेटिक, उधर से मैं एंटर होती हूँ कैनुला के थ्रू, और हमेशा जो लोअर फेस है उसमें मैं आपको आगे बताती हूँ कि वो बहुत सेफ़ एरिया है, वहाँ पे आपने कहाँ से जाना है। अच्छा, हमारे लिए जो फिर पॉइंट आता है कि जो नोज़ है ना, नोज़ इज़ वेरी डेंजरस पॉइंट। लिक्विड राइनोप्लास्टी मैं नहीं करती, लेकिन पता होना ज़रूरी है। उसकी सप्लाई नॉलेज आपको हर चीज़ की होनी चाहिए। तो आपने ये जो बेसिकली जो इंफ्रा ऑर्बिटल है ना, वो जाके डॉर्सल नेज़ल आर्टरी, वो लेटरल साइड पे होती है। ठीक है, लेटरल जाके ना डॉर्सल नेज़ल मिलती है ऑफ्थेल्मिक से। ऑफ्थेल्मिक से ये 3 चीज़ें मिल रही हैं, सुप्रा ट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल और डॉर्सल नेज़ल।
तो ये डेंजर है। वैसे इंफ्रा ऑर्बिटल जो है वो हमारी सेंट्रल ब्रांच नहीं है, वो एक्सटर्नल कैरोटिड की है। तो अगर इंफ्रा ऑर्बिटल वैसे होगी खुदा ना खास्ता तो वो मसला नहीं करी, लेकिन अगर वो उस ब्रांच से ज्वाइन होगी जहाँ पर ये लेटरल नेज़ल या डॉर्सल नेज़ल से मिल रही है तो वो फिर परेशान कौन है। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं कि हमने नोज़ में कहाँ इंजेक्ट करना है। नोज़ में जो एरिया बीच में है ना, मिडल मीडियल जो है वो ए वेस्कुलर समझिए अक्सर होता है, या फिर उसमें एनेस्टोमोसिस होते हैं तो वो डेंजरस नहीं होता। तो आप में से जो भी करेंगे ना वो आप या तो डायरेक्ट बोन के ऊपर हिट करें या आप कैनोला यहाँ से लेके जाके बोन के अलॉन्ग आप इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब फेशियल आर्टरी जो है ना, हम यहाँ लोअर फेस को देख लेते हैं। फेशियल आर्टरी जो है अगर आप क्लेंच करें अपना मेसेटर मसल, उसके आगे इंडेंटेशन है जो फेशियल आर्टरी की है। फेशियल आर्टरी यहाँ से डीप निकलती है और टॉर्चुअस सा इसका होता है वो एंगुलर आर्टरी बन जाती है। अब यहाँ होता है कि ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है। एक तो पता होना चाहिए कि ये जाइगोमेटिक माइनर मसल जहाँ पर है ना वहाँ पर आके ये ना सुपरफिशियल होती है। अब वो पता करना मुश्किल है, वो कभी सुपरफिशियल भी होगी, कभी वो मसल के यहाँ ऊपर होगी या फिर वो डीप भी होगी, तो उसकी अपनी मर्जी है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पे आप कैनोला ही यूज़ करें। आपने बेसिकली जब ये होता है ना 1.5 सेंटीमीटर ओरल कमिशर से, ये 1.5 सेंटीमीटर आपने इंजेक्ट करना है, तो आप इधर चले जाएँ 2 सेंटीमीटर या 2.5 पे आ जाएँ। यहाँ से आप नेज़ोलेबियल भी कर सकते हैं, आप लोअर फेस, मेरिनेट लाइंस सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है ना हाँ अच्छा, अब यहाँ से एंगुलर आर्टरी जो है वो डॉर्सल नेज़ल से मिलेगी या ऊपर जाके, तो ये आपने ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेज़ोलेबियल फोल्ड्स को आपने बड़े ध्यान से करना होता है। ठीक है, यहीं से ये ब्रांचेस दे रही है ये सुपीरियर और इन्फीरियर लेबियल आर्टरीज़। इन्फीरियर एंड सुपीरियर लेबियल आर्टरीज़ जो है ना वो होती हैं आपका ओरल म्यूकोजा